हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है ये मैंने आज नया खरीदा है। तो इसका दाम लगभग 450 रुपया है। एंट्री लेवल मल्टीमीटर के नाम से इसको आप थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एंट्री लेवल है वो ये वाला है। ओके, ये 150-200 का आता है और ये मैंने ऑनलाइन ले लिया 450 का। तो ये वाला कवर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम फेंक देंगे। तो ये मीटर इस तरह से हम यूज करेंगे। और इसमें ख़ास बात ये है, इसकी डिस्प्ले को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं अपना एंगल के हिसाब से। और इसके पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कनेक्टर दे के इस डिस्प्ले को कनेक्ट किया गया है। तो ये फ्लेक्स केबल जैसा है जो भी है। इसका मॉडल नंबर है DT9205A और इसमें ऑटो पावर ऑफ का फीचर है, जो कि बहुत ही यूजफुल। अगर आप इस वाले मल्टीमीटर में एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा, आपने इसको ऑन करके छोड़ दिया और लगातार दिन भर ऑन रहा है, तो वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होगा। 20-25 मिनट चलने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और इसमें एक फीचर ये है, होल्ड वाला बटन, ये नया देखने को मिल रहा है। होल्ड का मतलब क्या है, जो रीडिंग इसमें दिखा रहा है डिस्प्ले में, उस रीडिंग को लॉक कर देना। तो पहले इस पॉलीथीन को हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, अब दोस्तों होल्ड का फंक्शन आपको सिंपली बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये 2.6 वैल्यू था, तो इस बटन को जैसे ही मैंने दबाया ये वैल्यू लॉक हो गया डिस्प्ले में। अब ये चेंज नहीं होगा। अब आप इसमें प्रोब लगाओ या जो भी करो, ये चेंज नहीं होगा। अब इसको मैं दूसरा मोड में देता हूँ, फिर भी ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं कुछ मेजर भी करने जाऊंगा तो भी ये चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें होल्ड को बस रिलीज करना है, उसके बाद हम मेजरमेंट कर पाएंगे। और इसको हम खोल के भी अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से सिस्टम बनाया गया है। 450 में लेना सही होगा या नहीं, वो भी हम बताएंगे वीडियो में आगे। अब इसमें 2 मोटा मोटा प्रोब लगा है। ये क्यों, आप गेस कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसका जो प्रोब की जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम 2 ओम जैसा। तो इसमें अगर हम करंट मोड में देखिए कोई करंट मेजर करते हैं, मान लीजिए हम 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं, तो इसका प्रोब का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम भी है तो ये 2 वोल्ट ड्रॉप कर देगा प्रोब में ही। तो जिस लोड को आपने कनेक्ट किया तो वो 2 वोल्ट कम मिल रहा है उसको, तो इसलिए ये मेजरमेंट में गलती आएगा। तो इसलिए मैं एक 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर इसमें लगा दिया। 2 वायर इस तरह से लगा दिया, इसकी करंट पोर्ट के साथ और एक इसकी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, इस पोर्ट में और इस पोर्ट में। और इसको पूरा सोल्डरिंग कर दिया अंदर से, ताकि इसमें जो केबल की जो ये टाइट ना होने के बजाय जो रेजिस्टेंस आती है वो भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको करंट मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों इसमें और इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम। तो पहले की वोल्टेज की कंपैरिजन हो जाए, तो मुझे पता है ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, और ये भी इसी रेंज में पड़ता है, मतलब एंट्री लेवल मीटर है, ये भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कितना रिलायबल है ये प्रोडक्ट। ओके, इसमें दिखा रहा है ये 3.79 वोल्ट। अब इसमें देखते हैं 3.78, लगभग सेम है। माइक्रो फेराड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, फेराड मतलब कैपेसिटर मेजरमेंट की ऑप्शन, ये ज़्यादा है, इससे फीचर ज़्यादा है। और यहाँ पर AC करंट मेजरमेंट का फीचर है, ये भी ज़्यादा है। और यहाँ पर 200 मेगा ओम और 20 मेगा ओम, ये दोनों फीचर ज़्यादा मिल रहा है इसमें। और जो AC वोल्टेज है इसमें भी देखिए ज़्यादा रिजोल्यूशन मिल रहा है। इसमें दोस्तों आपको 200 वोल्ट और 750 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन इसमें मिल रहा है आपको 200 मिली वोल्ट से पूरा 750 वोल्ट तक रेंज मिल रहा है। तो भाई साहब, मल्टीमीटर कैसे यूज किया जाता है इसका ट्यूटोरियल ये नहीं है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मिल जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल बातें के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मल्टीमीटर का वोल्टेज मोड में इसका इम्पीडेंस चेक करना। दोस्तों, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, मतलब इस मीटर को देख के आप कोई भी वोल्टेज को अगर आप ऐसे मेजर कर रहे होते हैं तो वो उस सर्किट में कितना लोड डालता है, मतलब उस सर्किट से कितना करंट अंदर लेता है और वो उस वोल्टेज को मेजर करता है। तो ये इम्पीडेंस जितना हाई होगा, मतलब ये ओम में मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस के जैसा, तो ये जितना हाई होगा उतना ही अच्छा मीटर साबित होगा ये। क्योंकि आपको अभी एक टेस्ट दिखा देता हूँ।
मान लीजिए ये मेरा बैटरी है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस। ओके, मतलब इस रेजिस्टेंस की इस पर जो वोल्टेज आएगा वो बहुत ही स्टेबल होगा, मतलब इससे करंट भी खींचो तो इसका वोल्टेज जो है ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन इसकी इस पर मतलब रेजिस्टेंस की इस पर अगर थोड़ा सा भी करंट खींच लिया इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो ये देखते हैं 2 मीटर में से कौन सा मीटर अच्छा वैल्यू देता है हमें। तो ये पहला वाला मीटर में हम देखते हैं, इसमें जो है वोल्टेज रेजिस्टेंस के इस पर दिखा रहा है 3.78 वोल्ट और रजिस्टर के उस पर जाएंगे तो 1.92 दिखा रहा है। मतलब कि इस मीटर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो इनपुट इम्पीडेंस है वो 1 मेगा ओम जैसा है। तो इसके कारण ये ठीक से इसको मेजर नहीं कर पा रहा है। अगर इस मीटर में देखिए इसका जो है इम्पीडेंस 10 मेगा ओम जैसा है, तो इसमें थोड़ा सा बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए सेम सेटअप में है ये। तो जब रेजिस्टेंस के इस पर देंगे तो ये 3.78 और रेजिस्टेंस के बाद देंगे तो ये देखिए 3.45। तो ये मीटर इम्पीडेंस के मामले में अच्छा है इससे। ओके, मतलब ये सर्किट में ज़्यादा लोड नहीं डालेगा, बहुत ही अनस्टेबल वोल्टेज को भी आप इससे मेजर कर सकते हैं, जिससे करंट थोड़ा सा खींचा जाए तो ये वोल्टेज इफेक्ट हो जाता है। तो उसमें से ये मीटर आपका अच्छा काम करेगा। दोस्तों करंट मेजरमेंट में दोनों मीटर लगभग सेम दिखाता है, 1.25.29 और लगभग सेम है। तो ये 20 एम्पियर का स्लॉट में देना होता है। ये अनफ्यूज्ड है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20 एम्पियर 50 सेकंड मैक्स और ये अनफ्यूज्ड। ये देखिए मतलब ये फ्यूज के अंदर से नहीं जाता है 20 एम्पियर। जब आप मिली एम्पियर की स्लॉट में देंगे तो ये देखिए 200 मिली एम्पियर और फ्यूज्ड लिखा हुआ है। इसके अंदर एक फ्यूज है, वो 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा होने से फ्यूज उड़ जाता है। तो दोनों मीटर मेरा सीरीज में है 28.7 और इसमें 30.8 लगभग सेम है। तो ये एक 120 ओम रजिस्टर और 3.7 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया था। तो ये देखिए कैपेसिटर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैपेसिटर मिली एम्पियर, इसका मतलब ये इस स्लॉट में होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मार्क किसका है, ये मैंने वोट दिया है इसलिए। अब देखिए इसमें 200 माइक्रोफैराड की मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है, मतलब 1000, 2000, 4000 माइक्रोफैराड आप इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो क्योंकि ये ज़्यादा हाई वोल्टेज की कैपेसिटर है, ये देखिए 63 वोल्ट, तो इसको पहले हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर पहले से चार्ज था 63 वोल्ट तो वो इस मीटर को शायद डैमेज कर सकता है। इसलिए हम इसको सेफ्टी के साथ काम करेंगे इसके साथ। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखिए 102 ठीक ठाक है, काफ़ी ठीक ठाक है। ओके, अब थोड़ा सा कम लेंगे माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड रेंज में। ये है 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का है। ये 50 दिख रहा है लेकिन 250 का है, इसलिए इसको भी हम डिस्चार्ज कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे 10.17 ठीक है। अब एक छोटा कैपेसिटर लेते हैं, ये 104 नंबर का है, मतलब ये 100 नैनोफैराड, तो इसलिए 200 नैनोफैराड की जगह पे मैंने इसको सेट किया। अब इसको मेजर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 63 दिखा रहा है, तो ये गलती इस मीटर की है या इस कैपेसिटर की, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रिसीजन कंपोनेंट नहीं है, ये जनरल पर्पस कंपोनेंट है। अब दोस्तों एक टेस्ट और हो जाए, जो है ये डायोड चेक की ऑप्शन, इसमें कितना वोल्टेज निकलता है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाले मीटर में हमें पता है 3 वोल्ट के आसपास मिलता है। तो आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए इस मीटर से वोल्टेज निकलता है, इसमें मेजर हो रहा है। ये देखिए 2.90 वोल्ट आ रहा है। अब इसको इस मोड में देते हैं और इसको इस वाले मोड में, अब देखते हैं कितना देता है ये। देखिए इससे जो निकल रहा है वो 2.49 वोल्ट। ओके, अब ये लाइट क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास करंट आ रहा है और जा रहा है, ये मेरा मोबाइल की फ्लैश से शूट हो रहा है, जो भी है। अब दोस्तों ये देखिए 2.5 वोल्ट इससे निकल रहा है, ये एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि जब हम एलईडी टेस्ट करते हैं तो 3 वोल्ट इसमें होना जरूरी होता है,
कभी कभी ये कम वोल्टेज में एलईडी लाइट अप नहीं होता है तो हम चेक नहीं कर पाते। तो ये देखिए ब्लू एलईडी कितना फेंट से जल रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ये कैमरा में, लेकिन मेरे आंखों में सेंस हो रहा है काफ़ी फेंट जल रहा है। लेकिन अगर हम इससे इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा जल रहा है, नजर आएगा। ये देखिए, है ना। तो इसलिए एलईडी टेस्टिंग के पर्पस में ये ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट करना जरूरी है, बाकी दूसरा पर्पस में जरूरी नहीं है। अब इसका बाजार भी काफ़ी तगड़ा है, अच्छा साउंड देता है। दोस्तों इस मीटर में 2 फॉल्ट आया। तो ये देखिए प्रोब के पास ये क्रैक हो गया। ओके, अब ये जो प्रोब की ये नीडल है ये अंदर घुसा हुआ मिला है मुझे, और इस प्रोब में भी क्रैक है। और दोस्तों इस मीटर के पीछे एक बड़ा क्रैक है, ये देखिए जहाँ पे स्क्रू लगता है इस जगह पे टूटा हुआ है ये स्क्रू का नीचे की पोर्शन। ओके, आज खोल के देखना है इसको, इसके अंदर की सिस्टम किस तरह का है। तो इस पोर्शन को खोलने से आपको यहाँ पर एक बैटरी मिलता है, तो ये इस तरह की कनेक्टर से कनेक्टेड रहती है। और इसके पीछे एक स्टैंड भी है, तो इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ये टाइट लगती है, तो इसको स्क्रू ड्राइवर से उठाना पड़ता है। तो ये स्टैंड काफ़ी अच्छा है, नाइस। अब इसको तो खोलना नहीं है, ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। अब इन दोनों को खोलने से ये बाहर आ जाएगी। यह है इसका इनसाइड। अब ये बैटरी यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ है और बाजार है ये, और पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। ये करंट सेंसर है और फ्यूज वगैरह उस तरफ है, तो इसलिए हमें 2 स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये नीचे वाला ये स्क्रू और ऊपर में ये वाला स्क्रू। यहाँ पर और 4 स्क्रू दिख रहा है 4 साइड में। ये रोटरी स्विच का स्क्रू है, तो इसको हमें खोलना नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्स केबल है, ये टूट सकती है। तो इस तरफ की जो कंपोनेंट्स है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 2 आईसी हमें मिला है, ये है LM324 ऑप एम्प आईसी, इसके अंदर 4 ऑप एम्प है। और यहाँ पर है डुअल पैकेज LM358 ऑप एम्प आईसी है। तो ये दोनों आईसी, इसमें से ये दोनों का काम ये होता है एसी से डीसी करना, और जो रेक्टिफिकेशन है वो एसी से डीसी वो डायरेक्टली डायोड से नहीं होता है, इस आईसी से होता है। और कैपेसिटर के लिए सिग्नल क्रिएट करना, एक ऐसी सिग्नल भेजता है कैपेसिटर टेस्टिंग के लिए, और उसका पिक टू पिक वोल्टेज वो जब वापस आता है तब देखता है, फिर उससे रिएक्टेंस से कैपेसिटर की वैल्यू निकाला जाता है। और ये रोटरी एनकोडर भी काफ़ी अच्छा है, रोटरी स्विच। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉट दिया गया है ट्रिमर, ये एडजस्टमेंट के लिए। इसको हम नहीं घुमाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रिसीजन चीज़ें नहीं है जिससे हम एडजस्ट कर सके इसको। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फ्यूज है, ये वाला फ्यूज ये अच्छा है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ और देखने का नहीं है। ये जो है चिप हमेशा ऐसा ब्लॉक स्टाइल में आता है, जो चाइना जो प्रोडक्ट है उसमें इस तरह का सिस्टम ज़्यादा यूज किया जाता है, ताकि लोगों को पता ना चले कौन सी चिप यूज किया गया है इसमें। आइए इसको वापस फिटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों आपको एक अच्छा चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने इसके अंदर देखा कि इसकी एसी को डीसी करने के लिए ऑप एम्प का यूज किया गया है, तो इसलिए हम देखेंगे कि ये जो है एसी से डीसी किस तरह से करता है। मतलब इसमें एक जो गलती इस मीटर में आता था कि डीसी को भी ये एसी मोड में मेजर कर लेता था, वो प्रॉब्लम इसमें है कि नहीं, ये देखते हैं। तो ये देखिए ये मीटर डीसी में एसी में है, तो हम डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे इससे। तो ये देखिए जो 3.7 वोल्ट का है इसको 7.6 बोल रहा है, और इसको उल्टा लगाऊं तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें एक डायोड लगा हुआ है, वो डायोड इसको रेक्टिफाई कर रहा है और उससे पीक वोल्टेज निकाला जाता है इसके प्रोसेसर में। ओके, अब इसमें अगर देखें तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ये देखिए वैल्यू आया और गया। ओके, अब दूसरी तरफ देखते हैं, मतलब उसको घुमा के देखते हैं। इसमें भी सेम, इसका मतलब कि इसमें जो ऑप एम्प है वो इसको एसी से डीसी कर रहा है, मतलब ऑप एम्प बेस्ड रेक्टिफायर इसमें यूज किया गया है। तो इसके कारण ये एसी को काफ़ी हाई प्रिसीजन से मेजर करता है, मतलब लो वोल्टेज भी मेजर कर सकता है ये 200 मिली वोल्ट से। ओके,
अब दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और दोस्तों मैं इसमें लास्ट में कंक्लूजन यही देना चाहता हूँ कि ये जो मीटर है ये 450 में खरीदना जस्टिफाइड प्राइस है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। एंट्री लेवल मीटर है, ओके, हॉबीस्ट के लिए ठीक है। तो इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन की जो सबसे बेस्ट बाय लिंक है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।